नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज चर्चा का विषय होगा बीपीएससी मेंस एग्ज़ाम की तैयारी को लेकर। बीपीएससी मेंस एग्ज़ाम को लेकर अगर देखा जाए तो बीपीएससी कैलेंडर भी जारी कर चुकी है, जिसमें 67 मेंस, 68 मेंस, सीडीपीओ मेंस, एएओ मेंस, ऑडिटर मेंस की चर्चा की गई है। और कल जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं उनके द्वारा यह भी कहा गया कि बीपीएससी पीटी की जो रिजल्ट होगी वो 15 नवंबर तक आ जाएगी। इसके अलावे उन्होंने यह जोर देकर कहा कि मेंस एग्ज़ाम हम दिसंबर में ही लेंगे। तो आपके पास समय कहाँ है? तो सबसे पहले एक नज़र डालते हैं जो बीपीएससी कैलेंडर जारी की है उसके अनुसार मेंस एग्ज़ाम की क्या कैलेंडर है। तो देखिए, बीपीएससी 67 की जो मेंस की एग्ज़ाम की जो डेट दी गई है, तो वो डेट जो है आप देख सकते हैं कि वो 29/12/2022 यानी दिसंबर लास्ट में 67 मेंस एग्ज़ाम की डेट की घोषणा भी की गई है बीपीएससी कैलेंडर के द्वारा। और पिछले दिनों चेयरमैन साहब ने यह भी संकेत दिया कि मेंस दिसंबर में ही होगी। दूसरा देखिएगा, बीपीएससी सीडीपीओ 8 से 9 नवंबर यानी नवंबर में ही सीडीपीओ मेंस है। तीसरा अगर देखते हैं, अगर आप लोगों में से कोई एएओ मेंस दे रहे होंगे तो 5 से 7 नवंबर 2022। ऑडिटर मेंस तो 2 से 4 नवंबर 2022, यानी देखा जाए तो 2 नवंबर से लेकर 9 नवंबर तक लगातार बीपीएससी मेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करेगी और वो सीडीपीओ एएओ ऑडिटर होगी। इसके अलावा 68 की वैकेंसी भी अक्टूबर में आने वाली है, जिसकी मेंस की घोषणा भी की गई है कि वो 8 अप्रैल 2023 को लेगी। तो प्रश्न उठता है कि बीपीएससी मेंस की तैयारी के लिए आप कितने तैयार हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं, सीडीपीओ वाले जो भी छात्र होंगे उनके पास मात्र 1 महीने का समय है। जो 67 वाले देने वाले हैं उनके पास मात्र 75 डेज की समय है। इस दौरान आप दो बड़े फेस्टिवल को फेस करेंगे, जैसे दुर्गा पूजा और छठ को भी फेस करेंगे। तो आपके पास समय जो है मुश्किल से न के बराबर है। आप लोगों को मैंने पहले भी आगाह करते रहा है कि तैयारी मेंस की जाती है, लेकिन आप लोग लगातार पिछले 2 सालों से सिर्फ पीटी की तैयारी करते रहे। अब इस जंग को जीतेंगे कौन? तो इस जंग को ही जीतेंगे जिनकी मेंस की तैयारी पहले से अच्छी है, वो इस रेस में बहुत ही आगे निकल चुके होंगे। तो देख सकते हैं कि ये मेंस एग्ज़ाम की कैलेंडर है। अब आगे चलते हैं मेंस एग्ज़ाम की रणनीति को लेकर। अगर आप मेंस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं, अगर आप नए हैं या पुराने हैं, तो सर्वप्रथम मेरा सलाह होगा कि मेरे द्वारा 4 वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया है। ये 4 वीडियो देखिए। पहला है संपूर्ण इतिहास क्वेश्चन एनालिसिस, आप जरूर इसे देखने का प्रयास करेंगे। इसमें अब तक बीपीएससी के द्वारा जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इतिहास से, उसका संपूर्ण एनालिसिस किया गया है। तो आप इसे देखें, मैं इसका पीडीएफ भी आप लोग को उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दिया गया है। उस नंबर पर अगर मैसेज करते हैं तो इसका पीडीएफ भी आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। दूसरा देख सकते हैं पॉलिटी संपूर्ण राज्य व्यवस्था। तो ये पूरे पॉलिटी में आज तक जो भी प्रश्न मेंस एग्जाम में पूछे गए हैं उसका शानदार एनालिसिस किया गया। आप लोग ज़रूर देखें, बिना इसे देखे आप मेंस कभी निकाल ही नहीं सकते हैं। तीसरा देख सकते हैं कि ये साइंस टेक और इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी की क्वेश्चन एनालिसिस है। तो सर्वप्रथम इस दुर्गा पूजा के दौरान मेंस एग्ज़ाम की तैयारी को लेकर आप जो है इन वीडियो को सर्वप्रथम देखें, सर्वप्रथम जानने का प्रयास करें कि बीपीएससी मेंस में किस टाइप की सवाल पूछे गए हैं, बीपीएससी मेंस में किस टॉपिक से सवाल पूछे गए हैं। तो आपको जिस रास्ता को तय करना है उस रास्ता के बारे में आपको पता चलेगा। तो आप देख सकते हैं कि बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए आपके पास मात्र 75 डेज है। 75 डेज में अगर आप देखेंगे तो आपको 3 चीज़ों पे फोकस करनी होगी, GS1, GS2 और ऑप्शनल। अब सोच कर देखिए कि 75 डेज मात्र आपके पास बचे हुए और GS1 में देखें हिस्ट्री पढ़ना है आपको, इंटरनेशनल रिलेशन, करेंट अफेयर्स पढ़ना है, स्टैटिक्स पढ़ना है, फिर आप पॉलिटी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी पढ़ना है, साइंस टेक पढ़ना है। अगर आप देखेंगे लगभग सभी सब्जेक्ट में आपको 30 टॉपिक कम से कम पढ़ना होगा।
तो देख सकते हैं कि 30-30, यहाँ टॉपिक की बात नहीं करेंगे, यहाँ भी 30, यहाँ भी 30, यहाँ भी 30, यानी देखिए 30 या 90 और 150, यानी 150 कम से कम टॉपिक आपको क्या है मेंस की तैयारी के लिए पढ़ना हो। अगर प्रतिदिन 2 टॉपिक पढ़ते हैं तो 75 दिनों में आप ये 150 टॉपिक को पढ़ पाए। लेकिन ये 150 टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है, इससे इतर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अभी करंट में स्टैटिक्स की बात हम लोग नहीं किए, ये मिनिमम इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात हम लोग कर रहे हैं। तो 75 दिनों यानी प्रतिदिन 2 क्वेश्चन भी आप 2 टॉपिक पढ़ते हैं तो 75 दिनों में सिर्फ आप सिलेबस को पूरा कर सकते हैं। अब सोच कर देखिए कि क्या आप एक बार किसी टॉपिक को पढ़ लेंगे तो वो याद रहेगी, क्या उसको आप बेहतर ढंग से लिख पाएंगे, तो आपको पता, तो आप सोचेंगे कि एक दिन में 2 टॉपिक पढ़ने से याद तो नहीं होगा, बेहतर ढंग से लिख भी नहीं पाएंगे, तो आखिर किया जाए। क्या 75 दिनों में बीपीएससी मेंस नहीं हो सकती है? तो देखिए पहले ही आगाह करते रहें कि बहुत सारे लोग जो हैं 30 मार्क खान आपका इंतज़ार कर रहे हैं कि वो यही बताएंगे कि हम तो आपको मेंस निकलवा देंगे, लेकिन मेंस निकालना आपको है, हर हालत में आपको ही मेहनत करना है। वो सिर्फ आपको पढ़ा देंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक, और लेकिन निकालना आपको ही। तो मैं आपको यहाँ सुपर स्ट्रेटजी बताने का प्रयास करूँगा कि आपको करना क्या चाहिए, 75 दिनों में मेंस निकल सकता है या नहीं निकल सकता है, इस पे हम आपको एक स्ट्रेटजी बताएंगे। देखिए सर्वप्रथम आपको क्या है कि किसी भी एग्ज़ाम को निकालना है तो नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज, बिना नॉलेज का आप कोई भी एग्ज़ाम को नहीं निकाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 300 प्लस टॉपिक, हम तो आपको 150 ही बोले हैं, ठीक है, लेकिन रियल में 300 प्लस इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे। और ये 300 प्लस टॉपिक्स को जब तक आप एक बार नहीं पढ़ेंगे और इनसे अगर सवाल पूछे जाते हैं तो आप लिख नहीं पाएंगे, बेहतर ढंग से नहीं लिख पाएंगे। तो सर्वप्रथम नॉलेज होनी चाहिए। दूसरा क्या है, प्रैक्टिस होनी चाहिए, यानी टेस्ट सीरीज, डेली आंसर राइटिंग जरूर करनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ टॉपिक पढ़ने से आप एग्ज़ाम में नहीं लिख पाएंगे, इसके लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। कभी कभी ऐसा भी सुनते होंगे कि जानते हुए भी हमारे पास टाइमिंग नहीं थी, तो हाँ देखेंगे कि जीएस में 8 क्वेश्चन का जवाब देना होता है, तो आपके पास अगर टाइमिंग, आपके पास अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं होगी तो आप जानते हुए भी वहाँ पर कुछ क्वेश्चन को नहीं लिख पाएंगे, या हो सकता है कि पहला 2 क्वेश्चन में बहुत अच्छे से लिखने के चक्कर में बहुत ज़्यादा समय गंवा दिए और अंतिम 2 क्वेश्चन के लिए आपके पास समय ही नहीं बचा, या आप कुपोषित लिखे, यानी जितना लिखना चाहिए था उतना आप नहीं लिखे। तो प्रैक्टिस ज़रूरी है, उसके लिए सिर्फ नॉलेज से आप एग्ज़ाम को नहीं निकाल सकते हैं, इसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और तीसरी बात ये आती है कि नॉलेज और प्रैक्टिस के बावजूद भी कई लोग असफल होते हैं। इसके पीछे क्या रीज़न है? तो इसके पीछे रीज़न है सही स्ट्रेटजी नहीं होना। तो स्ट्रेटजी को लेकर अगर देखा जाए तो अभी वर्तमान में जो ट्रेंड चल रही है उसके लिए क्या स्ट्रेटजी है, तो सर्वप्रथम ट्रेंड को देखें वर्तमान। तो वर्तमान ट्रेंड देखेंगे, जितने भी लोग बीपीएससी क्लिक कर रहे हैं तो वहाँ देखिएगा कि ऑप्शनल की भूमिका और स्टैटिक्स की भूमिका बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। यानी GS1 GS2 में से सिर्फ स्टैटिक्स की भूमिका जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यानी आपको हर हालत में 72 में 72 नंबर लाने के लिए प्रयास करना चाहिए, क्योंकि मैथ है, इसमें आपको नंबर कटेंगे नहीं। तो आपको स्टैटिक्स पे पूरा फोकस करना चाहिए, यानी 75 डेज है, 75 डेज में पहला स्ट्रेटजी आपका क्या होना चाहिए कि स्टैटिक्स सुपर हो जाना चाहिए। यानी आप अगर मैथ नहीं भी जानते हैं तो ये बहाना अब नहीं चलेगा, आपको हर हालत में स्टैटिक्स की ज़बरदस्त तैयारी करनी पड़ेगी। दूसरा क्या है कि ऑप्शनल पेपर, यानी 180 कम से कम आपको लाना पड़ेगा। तो ऑप्शनल और स्टैटिक्स का बहुत बड़ा बोलबाला है, लेकिन आप देख रहे होंगे वर्तमान में पिछले 2-3 सालों से कि जीएस में मार्क्स नहीं आ रहे हैं। अगर स्टैटिक्स की बात नहीं करें तो जीएस में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, यानी बहुत सारे अच्छे जो छात्र हैं उनका 100 के करीब मार्क्स आ जा रहे हैं, जिसके कारण क्या है कि ऑप्शनल में बेहतर मार्क्स होते हुए भी वो छट जा रहे हैं। 100, 110 के करीब उनके जीएस में मार्क्स आ रहे हैं।
तो यहाँ पर जीएस पे बहुत ही फोकस करने की आवश्यकता है। आपका भले रिजल्ट में दोनों की भूमिका आ रही है, लेकिन 100 नंबर अगर रिजल्ट आपकी जीएस में आ रही है, 100 नंबर अगर जीएस में आपको मिल जा रही है, तो फिर आप सफल नहीं हो सकते हैं बेहतर प्रदर्शन के बावजूद। तो यहाँ GS1 और GS2 स्टैटिक्स की बात हम नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ GS2 में कम से कम आपको 150 मार्क्स के आंकड़े जो हैं छूने का प्रयास करना चाहिए। अगर जीएस में आपको देख रहे होंगे कि पिछले 3-4 साल से मार्क्स ही नहीं दे रहे हैं, लेकिन फिर भी आपकी तैयारी होनी चाहिए कि कम से कम GS2 में मार्क्स 150 आनी चाहिए। और ऊपर से जो आपका है GS1 में तो स्टैटिक्स लगाकर 180 के करीब, नहीं तो कम से कम 160 तो आपको मार्क्स लाना ही होगा स्टैटिक्स को लेकर। तो इस तरह से आप जो है अपनी तैयारी को 75 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यानी ऑप्शनल के साथ साथ स्टैटिक्स पे ज़्यादा फोकस, जीएस पेपर 2 जो है, जीएस पेपर 2 जो है उस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देकर आप सफल हो सकते हैं। अब है कि क्या किया जाए, तो इसके लिए देखिए क्या है कि सुपर स्ट्रेटजी आपको बताते हैं। सुपर स्ट्रेटजी सर्वप्रथम क्या है कि दो तरह से देख सकते हैं कि एक है कि अगर आप क्लास करना चाहेंगे मेंस की, तो मेंस की क्लास करना चाहेंगे तो 300 टॉपिक पढ़ने में कम से कम 300 दिन। अगर कहीं कोचिंग संस्थान भी जाते हैं 4-5 घंटा पढ़ाता है तो वो भी आपको क्या है कि 2 टॉपिक से ज़्यादा एक दिन में नहीं पढ़ा पाएगा। तो कम से कम 150 दिन चाहिए। कोचिंग संस्थान की बात कर रहे हैं, कम से कम 150 दिन चाहिए। लेकिन समय है आपके पास कितना, मात्र 75 डेज, उसमें भी फेस्टिवल है। तो क्या नहीं हो सकता है? तो मैं सिर्फ जीएस की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, जीएस की। आप इस सुपर स्ट्रेटजी से बिल्कुल इस जंग को जीत सकते हैं 75 दिनों में। यहाँ तक कि सीडीपीओ को भी आप हासिल कर सकते हैं। तो देखिए करना क्या है, आपको क्या करना है कि ये आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, साइंस टेक, आईआर, करेंट अफेयर, इतने टॉपिक से प्रतिदिन एक एक क्वेश्चन, यानी देखा जाए तो 1 2 3 4 5, यानी प्रतिदिन 6 क्वेश्चन। इसमें आप ज्योग्राफी को भी मिला लें, करेंट, आईआर को भी मिला लें, यानी प्रतिदिन 6 क्वेश्चन क्या है, आंसर राइटिंग करना शुरू करें। आंसर राइटिंग करना शुरू करें, प्रतिदिन 6 क्वेश्चन आंसर राइटिंग करना शुरू करें। इससे क्या फ़ायदा होगा, प्रतिदिन 6 क्वेश्चन आंसर राइटिंग अगर आप करते हैं तो 6 टॉपिक जो है आपका क्या है, कवर होगा। 6 टॉपिक कवर होगा, यानी क्या होगा कि आंसर राइटिंग ऐसे तो आप करेंगे नहीं, 6 टॉपिक को ज़रूर पढ़ेंगे, उसके बारे में ज़रूर कुछ लिखने का प्रयास करेंगे। अगर आप अच्छा नहीं लिख पाते हैं तो आपको उसके लिए हिंट के लिए पढ़ना पड़ेगा। तो प्रतिदिन 6 टॉपिक को क्या करें, आप आंसर राइटिंग के लिए चुनें। और आप देखेंगे कि अगले 30 दिनों में आप क्या है 180 टॉपिक को इस तरह से कवर कर लेंगे। दूसरा क्या है कि सिर्फ आंसर राइटिंग करने से नहीं होगा। आंसर राइटिंग करने से क्या होगा कि इसके माध्यम से आपका क्या होगा, 6 टॉपिक डेली तैयार होगा। और जब टॉपिक तैयार होगा तो सुबह सुबह 2 घंटे आप क्या करें, ये जो टॉपिक तैयार किए हैं उसको पढ़ने का प्रयास करें। जो भी टॉपिक तैयार करेंगे उसमें कुछ कमी होगी, उसमें सुधार करने का प्रयास करें। और क्या करें, इसको सुबह सुबह 2 घंटे पढ़ने का प्रयास करें। जब प्री एग्ज़ाम को आप सेट बनाकर आप सफल हो सकते हैं, कल ही हमारे द्वारा बताया गया, तो आप मेंस एग्ज़ाम को भी टेस्ट के माध्यम से क्या कर सकते हैं, सफल हो सकते हैं। तो करना क्या है कि 6 टॉपिक से प्रतिदिन एक एक क्वेश्चन को उठाइए और उसको लिखना शुरू करिए। और क्या होगा, उसी तरह से आपको 30 दिन में 180 टॉपिक, यानी जितना भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको आप लिख डालेंगे। तो आप देख सकते हैं कि 180 टॉपिक 30 दिन में कवर हो जाएगी। और इन 180 टॉपिक को एक बार पढ़ने से नहीं होगा। आप क्या कर रहे हैं कि पहले पढ़ रहे हैं, फिर उसको लिख रहे हैं, फिर सुबह 2 घंटा क्या करें, उसका रिवीजन करें। तो क्या है कि 75 दिनों में आप पहला 30 दिनों में ही 180 क्वेश्चन का क्या कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। इसके अलावा क्या है कि एक ही क्वेश्चन को जब आप दोबारा पढ़ेंगे, तिबारा पढ़ेंगे, तो क्या होगा, बहुत कम समय लगेगा रिवीजन में। तो आप हो सकता है कि अगले 30 दिनों में क्या कर सकते हैं कि इन 80 क्वेश्चन को क्या है
कम से कम 4 बार आप रिवीजन कर सकते हैं। जब आप एक बार लिख लेंगे तो उसका फिर क्या है कि हर एक क्वेश्चन जो लिखे हैं उसका सिंगल पेज नोट्स बनाएं, सिंगल पेज को क्या करें, नोट्स बनाएं। ये सिर्फ क्या होगा, कीवर्ड्स होगा, कीवर्ड्स, इसमें पूरा नहीं होगा। तो क्या होगा, 180 पेज का, 180 पेज का आपके बाद क्या होगा, कीवर्ड वाला नोट्स हो जाएगा। और देखिएगा अगला 30 दिनों में प्रतिदिन आप, हो सकता है कि शुरुआत में 4 और नहीं तो प्रतिदिन क्या है कि 6 से 10 क्वेश्चन को आप रिवीजन कर सकते हैं इस कीवर्ड वाला जो आपका नोट्स बनेगा उससे। तो आपको क्या हुआ, एक ही टॉपिक पे 4 बार 5 बार 6 बार जब पढ़ेंगे तो आपको पूरा तरह से याद हो जाएगा, एक एक पॉइंट याद रहेगा। और वही जो कीवर्ड वाला नोट्स आपका जो बनेगा उसको जाकर एग्ज़ाम में छाप दीजिए। जैसा कि आप देख रहे होंगे एग्ज़ाम का पैटर्न बदल चुका है पूरा तरह से, क्या है यूपीएससी का पैटर्न है। यहाँ पे जो भी पैराग्राफ राइटिंग कर रहे हैं उनको मार्क्स नहीं मिल रहा, पूरा क्या मिल रहा है, तो जो फ्लो चार्ट आधारित जो पॉइंट वाइज लिख रहे हैं उनको मिल रहा है। तो यही पॉइंट वाइज वाला आपका नोट्स क्या होगा, 180 क्वेश्चन से 200 क्वेश्चन क्या होगा, बन जाएगा। और 30 दिनों में आप एक्स्ट्रा समय निकालकर ऑप्शनल की भी इसी तरह से तैयारी कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं कि ऑप्शनल को भी इसी तरह से ख़त्म कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। और आप 75 दिनों में सुपर टेक्निक, हम देखिए आपको पहले ही बताएं कि सुपर स्ट्रैटेजी के माध्यम से, सुपर स्ट्रैटेजी के माध्यम से आप 75 दिनों में ही इस मेंस एग्ज़ाम को, 30 दिनों में ही CDPO मेंस को आप हासिल कर सकते हैं, बेहतर एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो डरने से नहीं होगा, सिर्फ समय बर्बाद नहीं कीजिए और आप क्या है, सफल हो सकते हैं। अब मेरा क्या योगदान होगा, तो मेरा योगदान, तो आप हमारे डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। इसमें क्या है कि हम आपको प्रतिदिन 6 क्वेश्चन लिखने के लिए देंगे, पहला काम क्या देंगे, 6 क्वेश्चन राइटिंग के लिए देंगे। इसके बाद इसका क्या है, आपको मॉडल आंसर से डिस्कशन भी करा देंगे, मॉडल आंसर से क्या करेंगे, डिस्कशन भी करा देंगे। क्लियर। अब क्या है, इसके अलावा आप लाइव क्लास, लाइव जो क्लास है, अगर समय मिलता है तो आप सभी टॉपिक पे हमारा लाइव क्लास का वीडियो भी देख सकते हैं। इसका एक विस्तृत PDF नोट्स भी आप देख सकते हैं, मिलेगा। ठीक है। तो आपको यहाँ पे सिंगल पेज जो नोट्स हम बनाने बोल रहे हैं वो आपको, आपका मॉडल आंसर हमारा जो होगा पूरा सिंगल पेज नोट्स वाली होगी, यानी उस पर भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी इस तरह से हम आपको प्रतिदिन 6 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा सकते हैं। क्लियर। तो ये क्या होगा कि BPSC मेंस थ्रू क्वेश्चंस, इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, तो प्रतिदिन 6 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, लाइव क्लास इसमें मिल जाएगी पूरा डिटेल में, PDF मिल जाएगी आपको जो भी क्लास होगी उसकी। इसके अलावा आपका क्या होगा, 6 फुल टेस्ट भी लेंगे ताकि ओवरऑल एनालिसिस हम आपका कर सके। तो आप चाहें तो घर बैठे भी इस स्ट्रेटजी से तैयारी कर सकते हैं, और नहीं तो आप हमसे जुड़ के भी आप बेहतर तैयारी 75 दिनों में कर सकते हैं। क्लियर। तो चलिए मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।